बरसों पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक लड़की रहती थी, राधा, जिसका नाम सुनते ही लोग कहते थे गरीब तो है पर दिल से रानी है। उसका घर मिट्टी का बना था, छत पर घास फूस और दीवारों पर फटी परतें, लेकिन अंदर हर सुबह उसकी माँ के खांसते हुए सुर और भाई की मासूम हंसी गूंजती थी। राधा के पिता का निधन तब हुआ जब वह सिर्फ 10 साल की थी और तभी उसके छोटे छोटे कंधों पर पूरे घर का बोझ आ गया था। वह दूसरों के घर बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती और शाम को खेतों से लकड़ियां बटोर कर लाती थी। फिर भी उसके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती थी, मानो उसने तकलीफों से दोस्ती कर ली हो। पर उसके भीतर एक राज था, एक ऐसा रहस्य जिसे उसने कभी किसी को साझा नहीं किया था। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, राधा अपने दुपट्टे से सिर ढककर चुपके से घर से निकल जाती और गांव के किनारे वाले पुराने कुएं की तरफ जाती। कहते हैं वो कुआं भूतिया है, वहाँ कभी एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी और रात के अंधेरे में कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। मगर राधा जाती थी और हर बार वहाँ कुछ रख कर लौट आती थी। कभी मिट्टी का दिया, कभी लाल चुनरी, कभी थोड़ा सा दूध। गांव के लोगों ने कई बार देखा पर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव की बूढ़ी दाई ने उसकी माँ से कहा, तेरी लड़की उस कुएं वाली आत्मा से सौदा कराई है, सावधान रहना। लेकिन राधा की माँ ने हंसकर कहा, मेरी बेटी तो भगवान जैसी है, वो किसी से सौदा नहीं करती। पर सच कुछ और था। राधा की माँ की बीमारी बढ़ती गई, दवा लाने के पैसे नहीं थे। भाई मोहन भूख से रोता था। राधा ने गांव के ठाकुर से मदद मांगी, पर उसने ताने मारे, गरीबी भीख नहीं, कीमत मांगती है। राधा के आंसू बह निकले, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसी रात वह फिर से कुएं के पास गई और देर तक रोती रही। सुबह वह घर लौटी तो उसकी माँ की तबीयत अचानक सुधरने लगी। गांव में सबने कहा भगवान ने चमत्कार किया, पर राधा जानती थी ये भगवान का नहीं, उस पुराने कुएं की औरत का काम है। वही औरत जिसने उससे वादा किया था कि हर अमावस्या की रात वह वहां पर कुछ लेकर आएगी, अपने हिस्से का वचन निभाने। समय बीतता गया, राधा बड़ी हो गई थी। उसके त्याग और मेहनत ने उसके भाई को पढ़ाई का मौका दिया। मोहन अब शहर जाकर नौकरी करने वाला था। लेकिन एक शाम जब वह जा रहा था, राधा की माँ फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा अगर सुबह तक इलाज नहीं हुआ तो शायद बचना मुश्किल है। राधा के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने बाल काटे, अपनी चूड़ियाँ बेची, फिर भी रकम कम पड़ गई। तभी उसके मन में वही आवाज़ गूंजी, वादा याद है ना राधा? वह कांप उठी। वह जानती थी इसका मतलब क्या है। इस बार सिर्फ दिया या दूध से बात नहीं बनेगी। उसने अपनी माँ का माथा चूमा, भाई के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर सुबह मैं ना जागूं तो माँ को गले लगाना और कहना। राधा ने वादा निभा दिया। रात को वह अकेली उस कुएं के पास पहुंची। हवा ठंडी थी, चांद बादलों में छुपा हुआ था और कुएं के पास लाल चुनरी पड़ी थी। राधा ने फुसफुसाकर कहा, बस आखिरी बार, माँ को बचा लो, मैं तैयार हूँ। तभी कुएं से एक ठंडी हवा उठी और उसके चेहरे को छू गई। अगली सुबह जब सूरज निकला, राधा घर नहीं थी, मगर उसकी माँ की सांसें वापस लौट आई थी। लोग बोले चमत्कार हुआ। गांव वाले उसे ढूंढने निकले, कुएं तक पहुँचे। वहाँ सिर्फ एक पायल पड़ी थी, वह जो राधा हमेशा पहनती थी। पानी में उसकी परछाव लहरा में डूब रही थी, जैसे वो अब भी वही है। सालों बाद मोहन बड़ा अफसर बन गया। उसने अपनी माँ के लिए नया घर बनाया, पर पुराने घर के आंगन में आज भी एक दिया
हर अमावस को खुद ब खुद जल उठता है। लोग कहते हैं जब भी किसी गरीब माँ का बच्चा बीमार होता है तो आधी रात को हवा में पायल की झनकार सुनाई देती है, मानो राधा अब भी अपने वादे निभाने लौट आती है। कोई नहीं जानता उसने उस रात किससे सौदा किया था, भगवान से, आत्मा से या अपनी ही किस्मत से। पर इतना जरूर है कि उसने अपनी माँ की जीवन के बदले अपनी आत्मा उस कुएं को दे दी। और आज भी वो कुआं जो पहले डर का प्रतीक था अब राधा का कुआं कहलाता है, जहाँ हर गरीब बहन दीप जलाकर प्रार्थना करती है कि उसे राधा जैसी हिम्मत मिले और वैसा वादा कभी ना करना पड़े।